नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स नेटवर्क पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण पहल के बारे में जो भारत के युवा दिमागों को इनोवेशन और क्रिएटिविटी की दिशा में प्रेरित कर रही है। हम बात कर रहे हैं अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) की और हाल ही में जम्मू कश्मीर में 500 नई ATL की लॉन्चिंग के बारे में जो ATL सारथी और फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम के तहत हो रही है। सबसे पहले जानते हैं अटल इनोवेशन मिशन AIM क्या है। AIM भारत सरकार की नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है जो देश में इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों, कॉलेजों और समाज में समस्या समाधान की सोच को प्रोत्साहित करना है। ATL इसी मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो स्कूलों में डेडिकेटेड वर्क स्पेस है। ये लैब्स छात्रों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पनाशक्ति को बढ़ावा देती है, जहां वे हाथों से काम करके डू इट योरसेल्फ DIY गतिविधियों के माध्यम से समस्या समाधान सीखते हैं। ATL में रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध होते हैं जो छात्रों को वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए प्रोटोटाइप बनाने में मदद करते हैं। ये लैब्स कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए है और उनका लक्ष्य युवा दिमागों में डिजाइन थिंकिंग, एडेप्टिव थिंकिंग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत की। अटल इनोवेशन मिशन की स्थापना 2016 में हुई थी और इसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। शुरुआत में AIM का फोकस देश भर में इनोवेशन के लिए प्लेटफॉर्म बनाना था और ATL इसी का हिस्सा बनकर उभरा। पहली ATL लैब्स 2016 में ही स्थापित की गईं और तब से यह कार्यक्रम तेजी से फैल रहा है। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार की संस्कृति को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज की तारीख में AIM ने पूरे देश में 10,000 से अधिक ATL स्थापित कर लिए हैं, जो 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। इन लैब्स ने 1.1 करोड़ से ज्यादा छात्रों को प्रभावित किया है और वे इनोवेशन के हब बन चुके हैं। AIM अब फ्रंटियर क्षेत्रों पर फोकस कर रहा है, जहां पहुंच सीमित है, और इसी क्रम में नए कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। अब आते हैं मुख्य खबर पर। 25 सितंबर 2025 को कश्मीर विश्वविद्यालय में ATL सारथी और फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और घोषणा की कि फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर में 500 नई ATL स्थापित की जाएंगी। यह 2500 नई लैब्स का हिस्सा है जो फ्रंटियर क्षेत्रों के लिए स्वीकृत है और जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जिसमें 100 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कश्मीर विश्वविद्यालय को इन 500 ATL के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है, जो पूरे संघ शासित प्रदेश में ATL से जुड़ी गतिविधियों की निगरानी करेगा। ATL सारथी AIM द्वारा शुरू किया गया एक सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, जो स्कूलों को ATL के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उपकरण और सपोर्ट प्रदान करता है। यह 2023 में लॉन्च हुआ था और अब जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है, ताकि लैब्स निरंतर सुधार करें और छात्रों को अधिक लाभ मिले। फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर के लिए है, जहां नवाचार की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य है। यह लॉन्च जम्मू कश्मीर के भविष्य को कैसे सुधारेगा? सबसे पहले, ये 500 नई लैब्स स्कूल स्तर पर इनोवेशन इकोसिस्टम को बदल देंगी। छात्रों को रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग और AI जैसे उपकरणों का एक्सपोजर मिलेगा, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वैज्ञानिक सोच और रचनात्मकता विकसित करेगा। जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में, जहां युवा प्रतिभा प्रचुर है लेकिन अवसर सीमित, ये लैब्स युवाओं को सशक्त बनाएंगी, रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी और उद्यमिता को बढ़ावा देंगी। यह क्षेत्र के विकास में योगदान देगा, शांति और प्रगति को मजबूत करेगा। कुल मिलाकर, यह विकसित भारत के विजन का हिस्सा है, जहां हर बच्चा नवप्रवर्तक, इनोवेटर बन सकता है। यह कार्यक्रम इसरो जैसे संगठनों से भी जुड़ा है, जो गतिविधि आधारित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी इसकी सराहना की है
और यह दिखाता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के शिक्षा क्षेत्र में निवेश कर रही है। दोस्तों, अटल टिंकरिंग लैब्स जैसे कार्यक्रम भारत को इनोवेशन का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जम्मू कश्मीर में यह नई शुरुआत युवाओं के सपनों को उड़ान देगी। अधिक जानकारी के लिए नीति आयोग की वेबसाइट देखें। आज का दिन जम्मू कश्मीर की अमृत पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से उल्लेखनीय भी है और अद्वितीय भी है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब के लिए सारथी की भूमिका निभाने की औपचारिक जिम्मेदारी आज कश्मीर यूनिवर्सिटी को सौंपी गई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि ज्ञान की ताकत, नॉलेज पावर, ये मुख्यतः दो चीज़ों से संचालित होती है, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। नॉलेज पावर के लिए ये दोनों उपलब्ध कराने का काम सामान्य रूप से अटल टिंकरिंग लैब्स कर रहा है। ये लैब्स युवाओं के लिए सिर्फ सीखने का साधन नहीं, बल्कि लैब्स युवाओं को नई खोज, न्यू डिस्कवरी और आत्म खोज, सेल्फ डिस्कवरी और आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का एक प्रबल माध्यम बन रहा है। युवावस्था जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जब क्रिएटिविटी अपने शिखर पर होती है, उनकी चेतना को नई धार भी मिलती है। यह वह समय होता है जब युवा नए सपने देखता है और उसे साकार करने के लिए संघर्ष भी करता है। अटल टिंकरिंग लैब्स उन सपनों को पूरा करने का एक साधन है, एक माध्यम है। अटल टिंकरिंग लैब्स स्टूडेंट्स की चेतना को तीव्र करने का एक माध्यम है और इन लैब्स में एस्पिरेशनल भारत को मैं कहूँ कि नर्चर किया जा रहा है और इसी में विकसित भारत के स्वर्णिम भविष्य की नींव भी रखी जा रही है। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी खबरें मिलती रहें। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमको सपोर्ट जरूर करें ताकि हम खबरें और विश्लेषण आपके लिए और भी तेजी से लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।